नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के मकसद से दिल्ली पुलिस समय समय पर कदम उठाती रहती है। त्योहारों के मौसम में भीड़ भाड़ वाले इलाकों या बाजारों में सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पूर्वी दिल्ली स्थित एक मॉल में पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। इस ड्रिल में सुरक्षा व्यवस्था को विभिन्न स्तरों पर जांचा परखा गया। एक रिपोर्ट। दिल्ली हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहती है। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए दहशतगर्दों को सही वक्त और जगह की तलाश रहती है, जिससे वो लोगों में ज्यादा से ज्यादा दहशत फैला सके। लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हमेशा मुस्तैद है और ऐसे दहशतगर्दों के इरादों को नाकाम कर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती रहती है। त्योहारों के मौसम में बाजारों में भीड़ भाड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस और भी ज्यादा सतर्क है, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। यही वजह है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की खामी को दूर करने के लिए पिछले दिनों पूर्वी दिल्ली के मॉल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के अलावा डॉग स्क्वाड और अग्निशमन विभाग ने भी भाग लिया। फेस्टिव सीजन चल रहा है और V3S मॉल ईस्ट दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, तो आगे भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए उसकी तैयारियों का जायजा लेने हेतु हमने एक मॉक ड्रिल की है कि V3S मॉल में आग लग गई है, तो इसके मद्देनज़र सारी एजेंसीज को इन्फॉर्म किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस, DM ऑफिस, सिविल डिफेंस और हेल्थ डिपार्टमेंट सभी के सभी का टाइम नोट किया गया है। और जो ये मॉक ड्रिल है बहुत ही सक्सेसफुली हमने इसको अंजाम दिया है। बाजारों में भीड़ भाड़ को देखते हुए सतर्कता बरतना लाजमी है। ड्रिल के दौरान बम निरोधी दस्ते ने बड़ी बारीकी से मॉल के हर कोने की जांच की, ताकि किसी अप्रिय घटना से भली भांति निपटा जा सके। यही नहीं, कोई अनहोनी पर कैसे जल्द से जल्द घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाए, इसको भी ड्रिल के दौरान अंजाम दिया गया। त्योहारों के दौरान पुलिस द्वारा दुकानदारों और खरीदारी करने आने वालों को भी चौकन्ना रहने को कहा गया, ताकि दहशतगर्दी वारदात से पहले ही निपटा जा सके। दिल्ली पुलिस का मकसद राजधानी दिल्ली को किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित बनाए रखना है। इसके लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर नागरिकों को जागरूक भी करती रहती है कि वे अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखें। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों और सार्वजनिक वाहनों में संदेहास्पद दिखने वाले व्यक्तियों तथा लावारिस वस्तुओं से सावधान रहें। यदि इनसे संबंधित कोई भी जानकारी आपको मिले तो तुरंत पुलिस को 112 नंबर पर सूचित करें अथवा नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन को सूचना दें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें।
या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। गांजा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए द्वारका जिला पुलिस ने 3 आरोपी राकेश, कृष्ण और अमन को गिरफ्तार किया है। आरोपी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गांजा लाकर उसे दिल्ली में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगे थे। इसके लिए बाकायदा ट्रक खरीदकर इन्होंने उसमें जरूरी बदलाव किए थे ताकि बिना पुलिस की गिरफ्त में आए गांजे की सप्लाई की जा सके। आरोपी राकेश और कृष्ण पर दिल्ली और राजस्थान में मादक पदार्थ तस्करी के पहले से कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा सप्लाई करने के इरादे से कुछ तस्कर नजफगढ़ इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। जो ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर के ऊपर जो उसका केबिन है उसके ऊपर एक इनकी कैविटी बना रखते हैं ये। उसमें उस कैविटी में ये छोटे छोटे पैकेट्स के 2 किलोग्राम के पैकेट्स बनाते थे और 105 पैकेट्स बना रखा था इसको फिर हम लोगों ने और इसको 11 प्लास्टिक बैग्स में रखा गया था। छोटे पैकेट्स थे, पैकेट्स को फिर 11 प्लास्टिक बैग्स में उस कैविटी में डालकर ये विशाखापट्टनम से आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम से हरियाणा रोहतक, गोहाना जहाँ सप्लाई करते थे, यूपी आगरा वहाँ भी सप्लाई करते थे और दिल्ली में BSD नजफगढ़ इलाके में सप्लाई करते थे, बहादुरगढ़ इलाके में भी सप्लाई करते थे। तो ये एक इंटर स्टेट गैंग है ये, जो कि साउथ से लेके यहाँ तक माल लाता भी है और अलग अलग राज्यों में सप्लाई करता है। पुलिस ने इनके कब्जे से ट्रक में लदा 210 किलो गांजा बरामद करते हुए ड्रग तस्करी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 बदमाश नासिर और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने पर नासिर अपने आप को नाबालिग बताता था ताकि पुलिस की गिरफ्त से बचा जा सके। पकड़े गए दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए झपटमारी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। आनंद नगर से एक स्कूटी चोरी हो जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। छानबीन के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बिना नंबर की स्कूटी पर 2 संदिग्ध युवक इंद्रलोक इलाके में घूम रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर झपटमारी का सामान खरीदने वाले एक रिसीवर को भी लोनी में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई 4 स्कूटी, 6 मोबाइल फोन बरामद करते हुए चोरी और छीना झपटी के 4 अन्य मामले भी सुलझा लिए। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2 जालसाज जितेंद्र आहूजा और रिंकल आहूजा को गिरफ्तार किया है। आरोपी सगे भाई हैं और ये पहले से ही गिरवी रखी संपत्ति को भोले भाले लोगों को बेचकर उन्हें धोखा देने में लगे हुए थे। संपत्ति के खरीदार के साथ साथ ये उस बैंक को भी चूना लगा देते थे जिसके पास वो गिरवी रखी होती थी। ऐसे ही इन्होंने शालीमार बाग इलाके में पहले से बैंक के पास गिरवी रखी संपत्ति को एक शख्स को बेचकर उससे 2 करोड़ 40 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। इसी के मद्देनजर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने छानबीन की और राजस्थान स्थित भरतपुर से इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तरी जिला पुलिस ने गड्डीबाज गिरोह के 2 बदमाश राहुल और रमेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिकार की तलाश में प्रतिष्ठित बैंकों या बाजारों के पास घूमते थे। यहां पर ये बड़ी ही चालाकी से पीड़ित को अपने जाल में फंसाते थे और असली नोटों के बदले उसे नकली नोटों का बंडल थमाकर मौके से फरार हो जाते। ऐसे ही बुराड़ी इलाके में इनके जाल में फंसे एक व्यक्ति ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसमें इन्होंने पीड़ित को 13,000 रुपए की चपत लगाई थी। छानबीन के दौरान पुलिस ने आरोपियों को करावल नगर इलाके से धर दबोचा। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक झपटमार फैज जैदी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी आदतन अपराधी है और चोरी, आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल रहा है।
आरोपी मुखर्जी नगर इलाके में एक महिला से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो रहा था, लेकिन महिला द्वारा शोर मचाने पर गश्त कर रही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और इसका पीछा कर इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किए गए 2 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल एक स्कूटी बरामद करते हुए छीना झपटी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। धोखाधड़ी कर लोगों को ठगने वाले एक जालसाज प्रतीक श्रीवास्तव को दक्षिण जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने आप को नामी मोबाइल कंपनी का कर्मचारी बताता था। ये बाकायदा मैट्रिमोनियल साइट पर विज्ञापन देकर कंपनी के मोबाइल फोन और अन्य उत्पाद भारी छूट पर मुहैया कराने का ऑफर देता था। लोग इसके झांसे में आ सके इसके लिए उन्हें व्हाट्सएप पर फर्जी बिल भी भेज देता था। डिफेंस कॉलोनी इलाके में इसकी ठगी का शिकार बनी एक महिला ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन की और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पॉन्जी स्कीम के नाम पर लोगों की गाड़ी कमाई हड़पने वाले 2 शातिर जालसाज हर्षुल कौशिक और गुरमीत साहनी का दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पर्दाफाश किया है। पकड़े गए आरोपी लोगों को दैनिक आधार पर रिटर्न मुहैया कराने का लालच देते थे। लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाने को प्रेरित करने के लिए ये उन्हें भारी कमीशन देने का झांसा भी देते थे। लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें ई-रिक्शा प्लांट के दौरे पर ले जाते थे। यहीं बने रिक्शों को किराए से रोजाना रिटर्न देने की बात कहकर ये लोगों से लाखों रुपए जमा करा लेते थे। निवेशकों को पहले 1-2 महीने मुनाफा देने के बाद ये भुगतान रोक देते थे। इन्हीं सब चालबाजियों से हजारों लोगों को 15 करोड़ रुपए से भी अधिक का चूना लगाकर ये फरार हो गए थे। निवेशकों से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तर जिला पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क और उनके डीवीआर बॉक्स चुराने वाले 2 चोर और सामान को खरीदने वाले एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सरकारी संपत्ति पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क और उनके डीवीआर बॉक्स चुराकर उन्हें लाजपत राय मार्केट में औने पौने दाम पर बेच दिया करते थे। जिला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के काम न करने की शिकायत पुलिस को मिली थी। इसी के मद्देनजर की गई जांच पड़ताल में कैमरों की हार्ड डिस्क और डीवीआर बॉक्स चोरी हो जाने का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और तमाम सूत्रों से जुटाई गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने रोहिणी स्थित इनके ठिकाने पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने 2 कुख्यात झपटमार विशाल और अंकित को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। बढ़ती झपटमारी की वारदातों के मद्देनजर जिला पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में लगी थी। तफ्तीश के दौरान सीसीटीवी में झपटमार विशाल और अंकित की पहचान हुई, जिसके बाद इनकी लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से 7 मामलों को सुलझाते हुए इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल सहित 4 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। त्योहारी सीजन में दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा हुआ है। इस मौके को भुनाने के लिए सदर बाजार इलाके में रहने वाले एक शख्स उदित ने गैर कानूनी ढंग से पटाखे मंगवाकर उन्हें चोरी छिपे ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बनाई थी। अपनी इस योजना में आरोपी उदित ने एक टेम्पो ड्राइवर को शामिल कर लिया। इससे पहले कि अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, उत्तरी जिला पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उदित ने पलवल के रहने वाले एक व्यक्ति को एडवांस भेजकर पटाखे बुक कर दिए और एक टेम्पो ड्राइवर को पटाखे लेने भेज दिया। वापसी में उदित झंडेवालान के पास उस टेम्पो में सवार हो गया। इससे पहले कि पटाखों को अपने ठिकाने तक पहुंचा पाते, सदर बाजार के मोतिया खान पहुंचने पर वहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने इन्हें रोका। तलाशी लेने पर पुलिस को टेम्पो से लगभग 420 किलो पटाखे बरामद हुए।
इस आधार पर पुलिस ने उदित और ड्राइवर नागमणि को गिरफ्तार करते हुए टेम्पो सहित पटाखों को जब्त कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर अजय दास को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पहले से 3 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। बाबा हरिदास नगर इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने सब्जी मंडी की तरफ से एक व्यक्ति को बाइक पर आते हुए देखा। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने रोककर उससे बाइक के पेपर मांगे, लेकिन वो दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा। जांच पड़ताल करने पर उससे मिली बाइक नजफगढ़ इलाके से हुई चोरी की निकली। तलाशी लेने पर इसके कब्जे से पुलिस को चोरी का एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। बेहतर रिटर्न का लालच देकर लोगों से ठगी करने के आरोप में आर्थिक अपराध शाखा ने एक आरोपी प्रमोद कुमार सेठ को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रमोद अपने जान पहचान वालों को ही ठगी का निशाना बनाता था। ये लोगों से अपनी चिट फंड कंपनी में निवेश करने पर बेहतर रिटर्न देने का झांसा देता। बेहतर रिटर्न के लालच में आकर कई लोगों ने इसकी कंपनी में निवेश कर रखा था। इस तरह प्रमोद कई लोगों से लगभग 5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका था। वादे के मुताबिक जब प्रमोद ने लोगों का पैसा नहीं लौटाया तो ठगे जाने का एहसास होने पर लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। जांच पड़ताल में पुलिस ने लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों को सही पाया और प्रमोद को पटेल नगर इलाके में दबिश देकर धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सोची समझी साजिश के तहत रेप विक्टिम को धमकाने और उस केस में गवाह की हत्या की कोशिश के मामले को सुलझाते हुए नामी कंपनी के मालिक मोहित गोयल सहित विनीत और सुमित यादव को गिरफ्तार किया है। मोहित और सुमित पर कई क्रिमिनल केस पहले से दर्ज है। मोहित गोयल ने सबसे सस्ता मोबाइल फोन लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन उस मामले में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। मोहित को लगता था कि इस गिरफ्तारी में उसके साड़ू का हाथ है। मोहित को मालूम चला कि उसके साड़ू पर एक रेप का मुकदमा दर्ज है। उसने सोचा कि अगर रेप पीड़ित को डराया धमकाया जाए तो उसका साड़ू लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रह सकता है। इस काम के लिए मोहित ने विनीत और सुमित यादव की मदद ली। विनीत को फर्जी सिम और मोबाइल अरेंज कराकर उसने उसे रेप पीड़िता को धमकाने का काम सौंप दिया। साथ ही फिजिकली भी डराने धमकाने लगे। धमकी के एक मामले में सुमित यादव भी साजिशन गवाह बन गया और सुमित को भी गवाही ना देने के लिए धमकी भरे फर्जी कॉल किए गए। साथ ही सुमित पर फायरिंग भी की गई। पुलिस ने गहन छानबीन और कड़ियों को जोड़कर देखा तो पाया कि एक व्यक्ति गुड़गांव से रेप पीड़िता को धमकाने के लिए कॉल्स कर रहा था। पुलिस ने वहां दबिश देकर सबसे पहले विनीत को धर दबोचा। विनीत से पूछताछ में मोहित गोयल और सुमित यादव का नाम सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी दक्षिण दिल्ली के कटवारिया सराय, बेर सराय और मुनीरका इलाकों में ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर एक आरोपी को उस वक्त धर दबोचा जब वो इलाके में चोरी की स्कूटी पर घूम रहा था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर ऑटो लिफ्टिंग में शामिल इसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए 5 दुपहिया वाहन भी जब्त कर लिए हैं। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 9 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपी लोगों का डाटा इकट्ठा कर उन्हें कॉल कर सस्ती दरों पर पर्सनल और बिजनेस लोन दिलाने का झांसा देते थे। ये लोन के इच्छुक व्यक्तियों से लोन सैंक्शन कमीशन, लोन इंश्योरेंस और प्रोसेसिंग फीस के साथ साथ फर्जी लोन सैंक्शन एग्रीमेंट लेटर भेजकर अपने खाते में लाखों रुपए जमा करवा लिया करते थे। इस तरीके से आरोपियों ने हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लोन दिलाने के नाम पर
ठगी करने वाला एक कॉल सेंटर सागरपुर इलाके से ऑपरेट हो रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 14 मोबाइल फोन, फेक लोन एग्रीमेंट पेपर सहित मोबाइल कॉलिंग डाटा भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फर्जी पेपर्स के सहारे जमीन बेचने के आरोप में शमशुद्दीन को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर धोखाधड़ी कर जमीन बेचने के पहले से 17 मामले दर्ज हैं। शमशुद्दीन के खिलाफ एक कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कंपनी द्वारा शाहदरा के पास कैलाश नगर कॉलोनी बसाई गई थी। कंपनी ने अभी तक किसी को भी जमीन बेचने के अधिकार नहीं दिए थे और न ही किसी के साथ कोई सेल डीड की थी, लेकिन शमशुद्दीन ने फर्जी सेल डीड और अन्य दस्तावेज तैयार कर जमीन को आगे कई लोगों को बेच दिया है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने शमशुद्दीन पर लगे आरोपों को सही पाया और इस फर्जीवाड़े के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। महिलाओं को सुरक्षा का माहौल प्रदान करने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए दिल्ली पुलिस अनेक कदम उठाती रहती है। इन्हीं कोशिशों के मद्देनजर उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए तेजस्विनी नाम से एक कार्यक्रम चला रखा है। आम महिलाओं के जीवन में किस तरह का बदलाव ला रही है पुलिस की ये पहल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता रही है। महिलाओं की सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता बनाई जा सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर नई नई योजनाओं को कार्य रूप देती रहती है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा की गई अनूठी पहल तेजस्विनी इसकी हालिया मिसाल है। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों और खासकर महिलाओं तक पहुंचना और जिले में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है। साथ ही ऐसा अनुकूल माहौल बनाना है जहां वे इन महिला कांस्टेबलों के साथ आसानी से बातचीत कर सकें। जाहिर है युवतियां या महिलाएं अपने मुद्दों और परेशानियों को किसी महिला के साथ शेयर करने में सहज महसूस करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 46 महिला बीट कांस्टेबल्स को इस योजना से जोड़ा गया है। एनालिसिस हमने करा, हमने अपने यहाँ के सारा देखा था और स्पेशली इन बीट्स का देखा जहाँ पे हमने ईयर मार्क बीट्स जो विमेन की बीट्स हैं, एस्क विसविस जो दूसरी बीट्स हैं, तो इन एरियाज़ में क्राइम अगेंस्ट विमेन की रिपोर्टिंग है। लेकिन जो वैसे वाले क्राइम्स हैं जो रोड पे चलते हुए मॉलेस्टेशन होता है या ईव टीजिंग होती है, जो अभद्र कमेंट्स पास होते हैं, इनमें डिक्लाइन मैंने देखा। क्योंकि ये खुद प्रेजेंट रहती हैं, अलर्ट होकर पेट्रोलिंग करती हैं, मोटरसाइकिल चलाती हैं, बाइक्स पे रहती हैं, और मैंने इनके अंदर एक सिंसियरिटी ज़्यादा देखी है कि वो जिस तरह वैसे जब हम पेट्रोलिंग चेक करने जाते हैं तो हमें स्टाफ को बुलाना पड़ता है, फील्ड में विजिबल नहीं होता है, पर दे आर ऑलवेज विजिबल। पुलिस के इस प्रयास के प्रगति और असर को जानने के लिए जिला पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी द्वारा क्षेत्र की महिलाओं और महिला कांस्टेबलों के विभिन्न समूहों के साथ कई बैठकें और ओपन हाउस सत्र आयोजित किए गए। पिछले 3 महीनों में इन महिला बीट स्टाफ द्वारा किए गए कार्यों और असाइनमेंट के परिणाम स्वरूप तेजस्विनी की पहुंच और कार्य के दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। जब मैं रेजिडेंट से मिलती हूँ तो मुझे बताती हैं कि इनको पहचानती हैं और ये इनके से मिलती हैं और इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये बहुत स्टेप्स लेती हैं। मैंने अपने रेजिडेंट्स के अंदर ये देखा कि उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है।
अब वो अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करती हैं, ज़्यादा सिक्योर फील करती हैं। जो पहले जो कुछ अपराध होते थे, जिस तरह क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो घर की चार दीवारी में होता है, या फिर जो मॉलेस्टेशन या ईव टीजिंग जैसी चीज़ें होती हैं, इनको बताने में इनको हिचक होती थी। अब इन विमेन कांस्टेबल्स के होने की वजह से ये बातें ज़्यादा आसानी से कह पाती हैं, अपने कंप्लेंट्स को, क्राइम को अच्छी तरह से रिपोर्ट कर पाती हैं, एक बेटर काउंसलिंग हो पाती है इनकी, और इनको डोर स्टेप पुलिसिंग मिल पा रही है। पुलिस की ये पहल महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय साबित हो रही है। महिलाएं बेखौफ अपनी समस्याओं को महिला पुलिसकर्मियों के साथ साझा कर उनका समाधान पा रही हैं। पुलिस द्वारा उठाए गए इस कदम से न केवल महिला सुरक्षा को पुख्ता बनाने में मदद मिल रही है, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी इजाफा हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।